अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि जब भी कोई डिक्री पास हो जाती है सिविल कोर्ट से तो उस पे अमल दरामद करवाने के लिए अदालत के पास क्या क्या इख्तियारात हैं और क्या क्या ऑर्डर कर सकती है अदालत। तो शुरू करते हैं इसको बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। अब ये नीचे मोड इस पे आता हूँ, पहले इसको समझ लें कि जो अगर तो कहीं पे कोई भी कंडीशंस और लिमिटेशन है एग्जीक्यूशन में तो अदालत उसको फॉलो करेगी और फॉलो करने के बाद अदालत जो है वो डिक्री होल्डर की दरख्वास्त पे एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। ये याद रखने वाली बात है, अदालत आज खुद एग्जीक्यूशन नहीं करेगी, एग्जीक्यूशन आपको फाइल करनी पड़ती है कोर्ट में। तो डिक्री होल्डर जिसके हक में डिक्री हुई है वो अदालत से रुजू करेगा तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या क्या तरीके हैं अदालत डिग्री पे अमल दरामद कैसे कर सकती है? बाय डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली डिक्रीड। अगर किसी प्रॉपर्टी की कोई डिक्री हुई है और उसकी ट्रांसफ़र मकसूद है तो वो अदालत उस बंदे को डिलीवर कर देगी जो इसका हकदार है। दूसरे नंबर पे अदालत अटैच कर सकती है प्रॉपर्टी या उसको सेल कर सकती है, या सिर्फ भी सेल सेल भी कर सकती है बग़ैर अटैचमेंट के उस प्रॉपर्टी को। इस तरीके से भी एग्जीक्यूशन होती है। मतलब अगर कोई पैसों की डिग्री है और प्रॉपर्टी है किसी शख्स की, तो अब वो पैसे अगर उसके पास नहीं है और उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो कोर्ट उसको सेल आउट करके तो वो उसमें से पैसे जितने भी डिग्री के मुताबिक बनेंगे वो डिग्री होल्डर को दे देगी और बाकी रकम उसको वापस मिल जाएगी। इसके बाद डिग्री के एग्जीक्यूशन का एक तरीका अरेस्ट और डिटेंशन भी है प्रिजन में। अब यहाँ पे ये याद रहे कि ये सिविल प्रिजन होगी, क्रिमिनल प्रिजन नहीं होगी। जी हाँ। तो ये अगर कोई भी शख्स जो है वो डिग्री की एग्जीक्यूशन में ख़ास तौर पे अगर डिग्री फैमिली कोर्ट की है तो उसको भेजा जा सकता है जेल में। और जेल में जब वो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि अब एग्जीक्यूशन हो गई और वो 6 महीने काट के आ गया और वो फिर भी अभी पैसे नहीं दे रहा, तो ये नहीं है उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके ख़िलाफ़ ये इशू तब तक सेटल नहीं हो सकता जब तक वो पैसे दे नहीं देता। नेक्स्ट, अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसका फैसला हुआ है तो फिर अदालत उसको उसका एक रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है। रिसीवर का काम क्या होता है, मैं इससे हकूक रिसीवर की जिम्मेदारियों पे और ये कौन होता है इस पे भी एक वीडियो बनाने का प्रोग्राम रखता हूँ, जल्दी बना दूंगा। रिसीवर देखभाल करेगा उस प्रॉपर्टी की जिसका अदालत उसे रिसीवर मुकर्रर कर देगी और बाकी सारे फ़राइज़ जो हैं रिसीवर के वो उसके मुताबिक वो सर अंजाम देता रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इन सच अदर मैनर एज मे बी एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर। और इसके अलावा कोई भी ऐसा कदम अदालत उठा सकती है जो उस डिक्री में जो रिलीफ डिक्री हुआ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि इनसे ही काम बने, अदालत कोई और भी तरीका जो उसको मुनासिब लगे अपना सकती है। Provided that execution by detention in prison shall not be ordered unless after giving a judgment debtor। नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं अगले पेज पे। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज वाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन द कोर्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इज सेटिस्फाइड। अब जो भी जजमेंट डेटर है, जो डिक्री दार है, अगर वो उसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर अदालत ने करना है तो पहले उसको शोकाज दिया जाएगा कि तुम ये डिग्री पे अमल दरामद नहीं कर रहे तो क्यों ना तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाए। द जजमेंट लेटर विद द ऑब्जेक्ट और अफेक्टिंग अफेक्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग और डिलेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। और ये किस सूरत में होगा कि जब डिक्रीदार जो है वो उस पे उसकी जो एग्जीक्यूशन है उस पे कोई एतराज़ कर रहा है या उसमें रुकावट डाल रहा है या उसको डिले कर रहा है
और वो उसके ख़िलाफ़ ये सफिशेंट अदालत के पास रीज़न है बिलीव करने की वो एब्सकॉन्ड कर रहा है और अदालत की लोकल लिमिट जो है जुरिसडिक्शन के हवाले से उनसे बाहर जा रहा है। कोर्ट अगर लाहौर की है और अदालत को पता चला कि बंदा तो कराची जा रहा है, तो अदालत उसको उसकी एग्जीक्यूशन से पहले वो जाने नहीं देगी और उसको रोक लिया जाएगा। Next, he has, after institution of the suit in which the decree was passed, dishonestly transferred, concealed, or removed any part of his property, or committed any other act of bad faith in relation to this property. अब एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड डिग्री हो गई या केस चल रहा था तो उसी दौरान कोई शख्स सेल कर देता है, तो डिसऑनेस्टली बदनीति पे मबनी कोई ट्रांसफ़र कर देता है किसी और को, और वो कंसील कर लेता है या उस प्रॉपर्टी का कोई एक जो कोई भी पार्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या उसको तफवीज़ कर देता है या उस पर ऐसा तरीके से उसका ख्याल नहीं रखता, तो फिर भी अदालत उसको अरेस्ट करने का इख्तियार रखती है, अदालत उसको अरेस्ट कर सकती है। दैट द जजमेंट डेटर हैज़ और हैज़ हैड सिंस द डेट ऑफ द डिक्री द मीन्स टू पे द अमाउंट। अब नेक्स्ट अदालत अगर ये समझती है कि जिस दिन को डिग्री हुई है उनके पास पैसे तो हैं, अदालत के पास ये बिलीव करने की सफिशेंट काज मौजूद है कि इसके पास मीन्स हैं, ऐसे ज़राए जिनसे डिग्री सेटिस्फाई हो सकती है, बट वो इनकार कर रहा है या नेग्लिजेंस कर रहा है या उसने इनकार कर दिया है कि जी वो पैसे पे नहीं करेगा, तो ये उस सूरत में होगा। नेक्स्ट, दैट द डिक्री इज़ फॉर ए सम फॉर विच द जजमेंट डेटर वाज बाउंड इन ए फिड्यूशरी कैपेसिटी टू अकाउंट। अब अकाउंट किसी और शख्स के नाम पे है, फ़र्ज़ कर लें कंपनी किसी और की है, कैशियर का अकाउंट है, कैशियर को कोर्ट ने ये कह या मैनेजर को कोर्ट ने ये कह दिया कि जी इतनी अमाउंट इसके हवाले कर दो, और मैनेजर ये नहीं कर रहा, वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, डेफिनेटली वो ओनर नहीं है, तो फिर उसके ख़िलाफ़ भी अरेस्ट के ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। ये थी दोस्तों कुछ डिटेल जिसमें मैंने बताया कि डिग्री की एग्जीक्यूशन कोर्ट कैसे कर सकती है और करवा सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी और काफ़ी आप लोगों को नॉलेज मिला होगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।